हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड में भारत के इतिहास से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 20 क्वेश्चन आता है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो होता है भारत के इतिहास से होता है, चाहे वो प्राचीन भारत हो या आधुनिक भारत हो या मध्य भारत हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और प्लेलिस्ट पर भी वीडियो अपलोड है, उसे भी जाकर देख लीजिए। सामान्य ज्ञान का छत्तीसगढ़ जो प्यून लिखा है प्लेलिस्ट में, वो जो जितना भी जीके है वो आपके प्री बीएड में काम आने वाला है, तो उसे भी जाकर जरूर देख लीजिए। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? दिया है लोहा, तांबा, कांसा, पत्थर। तो देखिए दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार है वो पत्थर के बनाए जाते थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, हम इसमें सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते चलेंगे और डील करने वाला जो अगला वीडियो है वो बाद में आएगा, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे और वो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रहेगा। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसलिए इसे केवल याद करते चलिएगा। देखिए, हड़प्पा अवस्थित है, हड़प्पा स्थित है, तो देखिए माटगुमरी जिले में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है जो हड़प्पा से संबंधित है। प्रागैतिहासिक काल के जो उपकरण एवं हथियार है वो पत्थर से बनाए जाते थे। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो माटगुमरी जिले में। किस सैंधव स्थल पर पानी वाले जहाज आते जाते थे? तो देखिए लोथल पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। सैंधव स्थल पर पानी वाले जहाज आते जाते थे, तो लोथल पर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सरस्वती नदी के तट पर स्थित था? तो देखिए इसका बनावली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। आर्य सभ्यता मूलतः है ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, सैनिक सभ्यता या द्रविड़ सभ्यता? तो देखिए, आर्य सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सूदास और 10 राजाओं के मध्य भीषण संघर्ष किस नदी के किनारे हुआ था? तो देखिए, रावी नदी के किनारे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। सूदास और 10 राजाओं के मध्य भीषण एवं संघर्ष किस नदी के किनारे हुआ था? तो रावी नदी के किनारे, जिसे 10 राज्य युद्ध भी कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया गया यूनानियों द्वारा, ईरानियों द्वारा, मंगोलियों द्वारा या अरबों द्वारा? तो देखिए, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो है ईरानियों द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखिए, सिकंदर और पोरस के बीच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उल्लेखित है? तो मुंडक उपनिषद से। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 10वां नंबर। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण या महाभिनिष्क्रमण? तो देखिए, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण इंद्र का आक्रमण था? बताइए, किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण इंद्र का आक्रमण था? तो मॉर्टिमर व्हीलर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, मॉर्टिमर व्हीलर के अनुसार। अगला प्रश्न है, शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? धार्मिक सहिष्णुता, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान या प्रशासनिक सुधार? तो देखिए, शेर शाह की जो महानता है वो उसके प्रशासनिक सुधार के नाम से जाना जाता है। मतलब इसके प्रशासनिक वो सुधार के रूप में अच्छा कार्य करता था, तो इसी कारण उसकी महानता बनी, तो प्रशासनिक सुधार के रूप में उसे जाना जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो देखिए, दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो देखिए, ऑप्शन बी कपास के। हड़प्पा वासी जो है कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा इसे। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है
जब महाप्रसाद काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो देखिए ये किससे परिचित कराती है, तो पत्थर से बनी समाधियां से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, उपनिषद है वैदिक साहित्य के प्रारंभिक भाग, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग, वैदिक साहित्य की एक लिपि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो देखिए उपनिषद है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग के रूप में बताया जाना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो देखिए जो मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था थी वो थी शिकार अवस्था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण था चौरी चौरा कांड घटना, कांग्रेस दल में फूट, स्वराज पार्टी का उदय, या सांप्रदायिक दंगे। देखिए असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण था चौरी चौरा घटना या चौरी चौरा कांड जिसको बोला जाता है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर रहेगा। आपको सुमेलित करना है धर्म सभा, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। एक और दूसरा रहेगा, धर्म सभा की स्थापना की थी राधाकांत देव ने, प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, और आर्य समाज का दयानंद सरस्वती ने। देखिए रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे, तो इसे याद रखिए। आर्य बोलने से हमें आ का यहाँ पर उच्चारण आ रहा है आर्य, तो यहाँ पर आ जाएगा दया, यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर आ, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं आर्य तो दया। प्रार्थना समाज, तो देखिए पांडुरंग, ऐसा पंडित से इसमें थोड़ा सा भाव आ रहा है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा पांडुरंग ने। और धर्म सभा, तो धर्म जहाँ कहाँ होगा, तो जहाँ राधा देव, तो इससे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। 1857 विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो देखिए 1857 विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कंपनी के शासन का अंत हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। मलिक काफूर किसका जनरल था? तो देखिए मलिक जो काफूर था वो था अलाउद्दीन खिलजी का जनरल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। 1937 ईस्वी में गठित प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा क्यों दे दिया? तो देखिए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा क्यों दे दिया? तो भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दिया है चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी चालुक्य। ये जो सुमेलित नहीं है। चोल की राजधानी तंजौर, चेर की वज्जी और पांड्य की मदुरै। बताइए दोस्तों चालुक्य की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। चालुक्य की राजधानी कहाँ है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज्य पार्टी के सदस्य 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे थे? तो किस राष्ट्रवादी नेता को? तो विट्ठल भाई पटेल को, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नागार्जुन कौन थे? तो देखिए बौद्ध दार्शनिक थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। बहादुर शाह था, तो देखिए अंतिम मुगल शासक था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो जो सांची का स्तूप है वो है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन? तो देखिए दोस्तों चरक जो है वो कनिष्क के दरबार का चिकित्सक था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में भी बार बार पूछा जाता है, आपके प्री बीएड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था? प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है, तो चंदेल राजाओं ने।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त, याद रखिएगा। अशोक जो है किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था बाद में, तो याद रखिएगा अंतिम समय उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि उपगुप्त से प्रभावित हुए थे। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न आपके भारत के इतिहास से, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी क्या होता है सामान्य ज्ञान में 3 से 4 क्वेश्चन इतिहास से पूछ लिया जाएगा, कभी कभी भूगोल से ज़्यादा पूछेगा और कभी कभी अर्थव्यवस्था से, कभी कभी हमारे संविधान से। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी को पढ़ते चलिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अचानक पूछ लिया जाता है फिर ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ पाए, तो ज़रूर पढ़ते चलिए। और प्लेलिस्ट में जो वीडियो अपलोड है पुराना, तो उसे भी जाकर देखिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट वहाँ से भी है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।